बच्चों, मैं कुमार शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूँ क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। लेसन नेम क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स हैं, इसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट हमारा किस मेथड से सॉल्व करने का होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ये क्या होता है? फर्स्ट बात तो बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, इन बातों को आप जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें दो इक्वेशन दी होती, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब इन्हें में सॉल्व करना है तो किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जबकि एलिमिनेशन मेथड से बता चुके हैं। तो सुनिएगा, इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन से चाहे x या y की वैल्यूज को निकालना होगा। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से चाहे इससे चाहे इससे अब x या y की वैल्यूज निकालें। आप तुम्हारे आगे एक समस्या कि हम x की निकालें या y की निकालें, इसको डिसाइड करना आपको। तो डिसाइड कैसे करना, यही मुझे सिखाना है, कॉन्सेप्ट बताना है। आप चाहे अगर वैल्यू बच्चों x की आसानी से निकल रही है तो x की निकाले, y की निकल रही है आसानी से तो y की निकाल, जिसमें आपको ज्यादा हेर फेर ना करना पड़े, चेंजिंग ना ज्यादा करनी पड़े। तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। अब हमने बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया, ये x माइनस का y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जाएगी। आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो आप सेकंड में x की जगह पे ये वैल्यूज रख दें। बाई इक्वेशन सेकंड, जब रख देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे थ्री बाई, तो y इक्वल टू 3 डिवाइड में जाएगा, 3 2 जा 3x जा, y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू उठा के इसमें रख लेते हैं, इसका नेम दे दिया थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड। जब 28 इसमें रख लिया तो 34 हो गया बच्चों, हो गया। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया जाएगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूट मेथड से x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन्हें सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दिया। मैंने आपसे क्या बताया था, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से आपको x या y की वैल्यूज निकालनी, तो सेकंड से निकाल ली, चाहे फर्स्ट से निकालो कोई दिक्कत नहीं। हमने बाई इक्वेशन सेकंड, तो ये माइनस का y उधर लिया,
इसका नेम दे दिया बेटा थर्ड। अब इस x की वैल्यूज को आपने सेकंड से निकाला था, तो आप फर्स्ट में x की वैल्यूज रख लें। अगर फर्स्ट से निकाला होता तो सेकंड में रख लेते। चलते फर्स्ट में रख लेते बाई इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह पे 4 + y 2y, और ये प्लस का 4 उधर गया, 2y = 10, तो y = 2। ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। अब इस y की वैल्यू 5 जो आई है, इसको इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं। बाई इक्वेशन थर्ड x = 4 + 5 = 9। ये हमारी वैल्यूज हो गई, x = 9 एंड y = 5। एनी डाउट? आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, यस माइनस टी = 3, यस अपॉन 3 + t/2 = 6। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, और इसे थोड़ा ऐसा करते हैं, इसका मेकअप कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या करना है मुझे, 2 इधर कर लिया, 2s + 3t, ये 3 2 जब क्या हो जाएगा 6 नीचे = 6। तो 2s 3t = 6 6 जा 36। क्यों? ये डिवाइड में था। अब इक्वेशन सेकंड में। अब आपको एक बात याद आई कि सर ने बताया था 2 इक्वेशन होंगी, उन दोनों इक्वेशनों में से चाहे, अब यहाँ पर एक्स वाई का रोल कौन अदा कर रहा है, एक्स यस और टी। अब एक्स वाई तो नहीं लिखा है बल्कि यस और टी बना है, तो इन दोनों इक्वेशनों में से चाहे एस की या टी की वैल्यूज को निकालें। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट यहां से एस की वैल्यू निकाली, क्या निकली 3 + t। हाँ यहां से एस की निकालते तो बेटा गंदगी आ जाती, जो डिवाइड में भेजते वो करते ये करते, ऐसा नहीं करना है तुम। अब इसे नाम क्या दे दिया थर्ड। अब इसकी वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट, एस की वैल्यू अब क्या करते हैं बाई इक्वेशन सेकंड में रख लेते। बाई इक्वेशन सेकंड एस की वैल्यू उठाया, इससे निकाला था, इसमें नहीं रख सकते हो। जिस इक्वेशन से वैल्यूज निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, आप किस में रखोगे, सेकंड में रख लिया। एस की जगह ये 2 है तो 2 लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया 3 + t + 3t = 36। ये 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बच्चों, सॉरी ब्रैकेट ओपन किया, 2 3 जा 6 2t + 3t 36 5t 30, तो t = 6, t = कितना है बच्चों 6 आ गया। अब इस टी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, बाई इक्वेशन थर्ड में। नोट करते रहें, बाई इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड क्या थी बेटा, ये इक्वेशन थी बच्चों। अब यहां पे t की जगह पे 6 रख लेंगे, 3 + 6, तो s = 9। s की वैल्यूज कितनी आ गई 9, t की वैल्यू 6, हेंस वैल्यूज ऑफ s = 9 एंड t = 6। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है
3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसको क्या करना है, मुझे क्या करना, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा था, एक का नाम फर्स्ट और दूसरे का नाम क्या देना है, सेकेंड। इन दोनों इक्वेशनों में से आपको चाहे फर्स्ट से और सेकेंड से ए की वैल्यू निकालनी है। हमने भाई इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू इसको निकाल रहे हैं। ये माइनस का y उधर गया बच्चों, प्लस का, ये प्लस का 3 इधर आया, माइनस का। इक्वेशनिस्ट है, आपने ये वैल्यूज कहां से निकाली, फर्स्ट से निकाली है, तो ये वैल्यूज कहां रखेंगे, सेकेंड में। तो बाय इक्वेशन सेकेंड y की जगह पे रख लें 9x, 3 3 जा 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या होगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्यों, ये आपको क्लास मैट्रिक में बताया जाएगा। एक केस होता है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर हो जाए तब होता है मनी सॉल्यूशन। इसलिए ये क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो 9x से 9x गया 0 इक्वल टू 0। इसलिए सब्स्टिट्यूट मेथड से ये क्वेश्चन इसमें डालना नहीं चाहिए था। ये जब एग्जाम में आता है तो सबसे पहले पूछा जाता है क्या इसका सलूशन पॉसिबल है या नहीं। इसलिए क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं था, सलूशन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट फोर्थ हमने ध्यान भी नहीं दिया। 2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों में से, इन दोनों इक्वेशनों में से चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड, इनमें से इन लोगों चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकालें। तो ऐसा करते हैं, x की निकालते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट की। तो 0.2x इक्वल टू 1.3, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। देखो गंदगी आ गई कि नहीं आ गई, कोई बात नहीं, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो बेटा। आप फर्स्ट से निकाला है, किस में रखोगे, सेकेंड में, x की जगह 0.4, x की जगह पे 1.3 माने 0.3y डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। ध्यान दे, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये जब हटा ऊपर 10 जाएगा, ये हटेगा तो नीचे 10 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करोगे कितना आ जाएगा, 2.6, 3 2 जा 6, अब प्लस माइनस माइनस प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3। अब ध्यान दें, 2.6, 0.6 से 0.5 लेस किया, माइनस का 0.1y इक्वल टू 2.3। तो ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का, अब ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का, अब लेस करो, 2.6 से 2.3 लेस करोगे तो 0.3, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। जब ये डिवाइड में गया बच्चों, ये पॉइंट हटा ऊपर 10, ये जब हटा तो नीचे 10, ये कैंसिल, बचा कितना 3, y इक्वल टू 3। बताइए बच्चों समझ में आया? आशा करते हैं y की वैल्यू जब आ गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यूज को y इक्वेशन साइड में
थर्ड में तो x इक्वल टू 1.3 माने 0.3 मल्टीप्लाई y की जगह पे 3 लिखने डिवाइड बाई 0.2। नोट करते रहो। ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 3 3 जा 9, 0.2 1.3 से 0.9 लेस करोगे 0.4, ये पॉइंट हटा 10, ये कैंसिल किया नीचे 2 2 जा तो x इक्वल टू 2। कैसा लगा बच्चों? आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे यही आशा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, सॉरी इक्वेशन गलत लिख दी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। x के ऊपर रूट नहीं है बच्चों, सिर्फ नंबर्स पे है रूट। इसे फर्स्ट बोला, इसे सेकंड का। बाई इक्वेशन सेकंड √3x ये माइनस का उधर जाएगा √8y तो x इक्वल टू √8 डिवाइड बाई √3। इसे इक्वेशन थर्ड बोल दिया। किससे निकाला था? सेकंड से। सेकंड की वैल्यू कहाँ जाएगी? फर्स्ट में। जिससे निकालोगे उससे हट करके इक्वेशन में रखनी है वैल्यूज को। अब x की जगह पे रखते हैं 8 अपॉन √3 √3y 8 हो जा 16 और रूट पूरे में कर लो प्लस √3। चेक कर लो बेटा, ये x की वैल्यू रखी है, थोड़ा गलती कर दी, ये y। अब ध्यान दो बच्चों, y कॉमन है, y कॉमन है। ये क्या बचेगा? √16 डिवाइड बाई √3 प्लस √3। अब ये कहा जाएगा डिवाइड में, ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे समझिए बात, 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 डिवाइड में बोल देते हैं कि 2 डिवाइड में चला गया। ऐसा नहीं होता, 2 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक को तो इक्वल 0 के इक्वल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है। इसलिए कह देते हैं कि 2 नॉट इक्वल 0, हेंस x इक्वल टू 0 बोल देते हैं। इसी प्रकार यहाँ ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 होगा कौन? यानी y। लेकिन टीचर क्या कह देते हैं कि ये डिवाइड में गया। ठीक, अब इस y की वैल्यूज को बाई इक्वेशन थर्ड में जब रखा तो क्या हुआ बेटा? 0 रख दिया, हेंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन छठा। इसका 6 नंबर क्वेश्चन जो है 3x/2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेव कर लो दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है मुझे? डिनोमिनेटर सेव करना। बाई इक्वेशन फर्स्ट को जो है क्या कर देते हैं, मेकअप कर लेते हैं इसका। बाई इक्वेशन फर्स्ट 3 3 जा 9x 2 पंचे 2 5 जा 10y, ये 6 हो जाएगा, उधर गए माइनस का 2 है। इक्वेशन थर्ड बोल दो इसे। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में 6 हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 6 2 जा 12, इस प्रकार नीचे। बाई इक्वेशन सेकेंड 2x 3y
इक्वल टू 3 2 जाओ 6 हुआ उधर जाएगा, ये 6 6 कैंसिल, 2x + 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन इज फोर्थ। अब आपको फर्स्ट और सेकंड मत देखो, अब किसको सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशन हैं तो यही, सिर्फ मेकअप किया गया, हटा देते हैं ऊपर की। अब इन दोनों में से चाहे x की वैल्यूज निकाले चाहे y की निकाले, तो ध्यान दीजिए ऐसा करते हैं, इससे निकालते हैं x की बाई इक्वेशन थर्ड, 9x इक्वल टू -12 + 10y, तो x इक्वल टू -12 + 10y डिवाइड बाई 9, इसका नाम दे देते हैं 5। अब इस x की वैल्यू थर्ड से निकाली थी, किस में रखना होगा, फोर्थ में, x की जगह पे, तो रख लेते हैं फोर्थ में, बाई इक्वेशन फोर्थ, क्यों मल्टीप्लाई x की जगह पे -12 + 10y डिवाइड बाई 9 + 3y इक्वल टू 30, रेस कर रहे हैं इसे, ब्रैकेट ओपन करो, -12 2 जा 24 + 20y + 9 3 जा 27y इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम कर लिया बच्चों 9 3, अब सबके नीचे 9 हो गए, इक्वल टू 13, 20y और 27y कितना हो गया बच्चों, 47y -24, 9 उधर लिया, कितना हो गया, और 1 से ये माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इन्हें जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 141। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, टेबल तो आती होंगी, 47 3 जा होता है 142, y की वैल्यूज आ गई। अब y की वैल्यूज किसमें, बाई इक्वेशन 5, x इक्वल टू -12 + 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 9, 30 डिवाइड बाई 9, माइनस प्लस माइनस लेस कर दो, प्लस का 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 80, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बच्चों 3। यही हमारा सलूशन। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x -4y -24। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व दिस, इन्हें सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ बेटा, x एंड y की वैल्यूज निकालिए। फिर आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m y इक्वल टू mx + 3। ये जो वैल्यूज हैं जो सॉल्व करने के बाद आएंगी, उन्हें इसमें रख देने पर m की वैल्यूज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ऐसा क्वेश्चन कहता। तो ध्यान दीजिए, इसे 1 बोला, इसे सेकंड बोला। यहां से बेटा y इक्वेशन फर्स्ट से 2x की वैल्यू निकालो, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 - 3y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 - 3y डिवाइड बाई 2। बाई इक्वेशन सेकेंड में रखो, बाई इक्वेशन सेकेंड, x की जगह पे 11 - 3y डिवाइड बाई 2 -4y इक्वल टू -24। तो ध्यान दें, ये 2 2 कैंसिल, अच्छा 11 11 - 3y -4y इक्वल टू -24, -3y -4y -7y, या प्लस का 11 उधर जाएगा, माइनस का 11। तो ध्यान दीजिएगा,
रेस कर रहा हूं बेटा, नोट करते रहें। -7y -24 -11 -35, माइनस माइनस क्या हो गया, 7 5 जा, जब y की वैल्यू 5 आ गई किसी क्वेश्चन में रखो जाके, बाई क्वेश्चन फर्स्ट 2x + 3 × 5 = 11, 15 = 11, 2x = 11 - 15, तो x = -4, तो x = कितना आ जाएगा, -4/2, तो x की वैल्यू बेटा -2 हो जाएगी, ये x हो गई, ये y, पहला जवाब फाइनल। अब कहता है m की वैल्यू बताइए, ये दोनों वैल्यूज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, 80 अब क्या करते हैं, y की वैल्यू y की जगह, x की वैल्यू x की जगह, -2m + 3, ये +3 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 से 3 लेस किया 2, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में कितना आया, -1, इसका शेष पार्ट जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम का। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।